लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति प्रेम प्रसंग में है और इस बीच उन दोनों के मध्य में शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है, तो क्या लड़की उस लड़के पर रेप का चार्ज लगा सकती है जहां पर लड़की की सहमति हो? आज इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी दूंगी और रेप के जो मामले होते हैं वहां पे रेप किसे कहा जाता है, इस वीडियो में ये भी जानकारी आज मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। देखिए, आजकल बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जहां पर लड़का और लड़की जो प्रेम प्रसंग में पड़े हैं, काफ़ी लंबे समय से उनके रिश्ते बंधे हुए हैं और इस बीच दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। लड़का अ, कुछ समय के बाद अगर विवाह करने से मना कर देता है या दोनों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में लड़की जो उसके द्वारा सहमति से बनाए गए संबंध है, उसको लेकर न्यायालय में जा सकती है और कह सकती है कि लड़के के द्वारा रेप का चार्ज लगाया जाए? क्या लड़के ने उस लड़की के साथ सचमुच रेप किया है? आज इस वीडियो में मैं आपको यही कानूनी जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसा ही फैसला आया जहाँ पे लंबे समय से प्रेम प्रसंग के चलते हुए एक युवती ने एक लड़के पे आरोप लगाया। उसके द्वारा कहा गया कि हमारा जो रिश्ता है काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन लड़के ने मुझसे विवाह करने से मना कर दिया है। इस बीच लड़के ने रेप मेरे साथ किया है, जो पिछले 10 सालों से कंटिन्यू मेरे साथ हो रहा है और यहाँ पर लड़के पर रेप का चार्ज लगाया जाए। तो उसमें ये मालूम चला कि लड़की और लड़के के जो संबंध है, दोनों की सहमति से संबंध बनाया गया है, जिसकी जानकारी लड़की के घर वालों को भी है और लड़के के घर वालों को भी है। तो यहाँ पर अगर लड़की ने स्वेच्छा से, सहमति से वो रिश्ता बना रही है, तो वहाँ पर वो लड़के पर रेप का चार्ज नहीं लगा सकती है, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। जहाँ पर ये जो घटना उसके साथ घटित हुई है, जो आज उसे रेप का नाम दे रही है, वो जानबूझकर उसने उसके साथ संबंध बनाया है, जहाँ पर उसकी रजामंदी भी थी। तो यहाँ पर ये घटना का जो जिक्र कर रही है, रेप का जो जिक्र कर रही है महिला, वहाँ पर उस लड़के पर रेप का चार्ज नहीं लगेगा। तो ये जो फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया है, जिसमें कोर्ट की ओर से कहा गया है कि देखिए, प्रेम प्रसंग के चलते हुए लंबे समय से अगर दो लोगों के बीच में शारीरिक संबंध है, तो वहाँ पर अगर कोई भी पार्टनर विवाह करने से मना कर देता है, तो ये जो घटना घटित हुई है, दोनों के बीच में जो संबंध बने हुए हैं, उसे हम रेप के दायरे में नहीं मान सकते हैं। चलिए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। देखिए, साल 2008 की बात है, जब एक युवक और युवती के मध्य उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद 2013 में उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुआ, जहाँ पर विवाह करने का दबाव लड़की लड़के पे बना रही थी। दोनों की सहमति से उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया, शारीरिक संबंध उन दोनों के द्वारा स्थापित किए गए, लेकिन जब विवाह की बात आई तो लड़के के द्वारा मना कर दिया गया। अब जब लड़के ने विवाह के लिए मना कर दिया, तो लड़की तुरंत पुलिस स्टेशन गई और उसने रेप का चार्ज लड़के पे लगा दिया कि लड़के ने इतने सालों से उसके साथ रेप जैसी घटना उस लड़की के साथ घटी है। और जब ये मामला न्यायालय में आया, जब ये मामला हाईकोर्ट में आया, तो कोर्ट की ओर से कहा कि देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो रेप का चार्ज लड़के पे लगाया गया है, दुष्कर्म का जो मामला है उसे रद्द किया जाता है, क्योंकि अगर लंबे समय से शारीरिक संबंध बनते हैं तो उसे दुष्कर्म के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि फिर कब रेप माना जा सकता है? देखिए, रेप की जो घटना होती है वो आईपीसी के सेक्शन 375 के अंतर्गत ये मामला दर्ज होता है। अगर कोई लड़की को नशीली दवा देकर उसे उसके साथ संबंध स्थापित किया जाता है, तो वो रेप की घटना घटित हम इसे कहते हैं। अगर लड़की को जानबूझकर, बंधक बनाकर, डराकर, धमकाकर रखा जाता है और उसके बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनते हैं, इसे हम रेप की घटना कह सकते हैं। अगर कोई महिला जो मानसिक रोगी है, जिसे समझ नहीं है, अगर कोई व्यक्ति उसके साथ संबंध स्थापित करता है, तो भी इसे हम रेप की घटना घटित होना कहते हैं। अगर किसी महिला को जबरन उठा के लेके जाया जा रहा है, जहाँ पर उसकी सहमति नहीं है और संबंध स्थापित हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो घटनाएँ घटित होती है, ये रेप की घटना के अंतर्गत मामला यहाँ पर दर्ज होगा, जहाँ पर महिला की सहमति नहीं होती है, जहाँ पर महिला को बहलाया फुसलाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, वो सारी चीज़ें रेप की घटना के अंतर्गत मानी जाती है। देखिए, अगर कोई महिला 18 साल से कम उम्र की है, तो महिला से अगर कोई व्यक्ति संबंध बनाता है
चाहे उसमें महिला की मर्जी हो या ना हो, चाहे उसकी सहमति दी गई है या नहीं दी गई है, वो रेप की घटना के अंतर्गत माना जाता है। अगर कोई महिला जो 18 वर्ष से नीचे की आयु की है, जहाँ पर वो अपनी सहमति दे देती है और दोनों का फिजिकल रिलेशन बन जाता है, लड़के का और लड़की का, तो वहाँ पर जो वो घटना घटित हुई है, उसके अंतर्गत लड़की के माता-पिता लड़के पर रेप का आरोप लगा सकते हैं। यानी कि 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ अगर कोई लड़का रिलेशन रखता है, जहाँ पर उसकी लड़की की खुद की मर्जी है, तो वो रेप की घटना के अंतर्गत माना जाता है। ऐसे वक़्त संबंध बनाए जाते हैं जहाँ पर महिला अपनी सहमति नहीं देती है, तो वो भी रेप के अंतर्गत माना जाता है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।